कुछ समय पहले लाइव तस्वीरें तो आपने देखी ही होगी, आपको लाइव तस्वीरें मैंने दिखाई थी। कुछ दिनों पहले, लगभग एक महीने पहले की बात है, यहाँ पर एक धरना दिया जाता है 12 क्वार्टर की तरफ, पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर और सड़कों को लेकर कि बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं, काफ़ी तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है और सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है। उसी को लेकर आज फिर मेयर जी को और डॉक्टर कमल गुप्ता जी हाँ मंत्री जी के पास आए थे बातचीत करने के लिए। व्यक्ति नहीं, इसके अलावा साथ ही साथ महिला और बच्चे, यहाँ तक कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमने अभी बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और आज क्या आश्वासन ने दिया गया है। ये 12 क्वार्टर रोड पे श्याम नगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन नाम से 2 कॉलोनियाँ हैं और वो कॉलोनियाँ 20 सालों से बसी हुई है, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। और जो कॉलोनियाँ 5 साल पहले बसी थी और अनअप्रूव्ड भी है, अनऑथराइज भी है। आपके साइड में ऑथराइज का मुद्दा भी चल रहा है आजकल, कई बिल्डिंगें अनऑथराइज बनी भी है, कैसे बनी वो तो बाद में मुद्दे उजड़ जाते हैं। वैसे ही कॉलोनी अनऑथराइज बनी है, लेकिन हमारी कॉलोनी हम तो कह रहे हैं अप्रूव्ड करा के करा दो। 20 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कह रहे हैं ये अप्रूव्ड नहीं है, ये 800 कॉलोनियों के दायरे में अभी नहीं है, यदि आएंगे तो हम काम करा देंगे। पिछली योजना में भी हम कमल गुप्ता जी से मिले थे, उनका लेटर भी हमारे पास है, उनका लेटर हमने अब दिखाया भी था उन्हों के भाई, आप जो पिछली योजना में मुख्य संसदीय सचिव थे, जब आपने एक लेटर बना के विधानसभा को भेजा था और निगम को भी इसको अप्रूव कराने के लिए एक लेटर लिखा था, वो लेटर की कॉपी दिखाई। इन्होंने कहा हरियाणा में जो 800 कुछ कॉलोनियाँ हैं वो यदि उनमें नाम होगा तो हम इनका काम जल्द शुरू कराएंगे। लेकिन हम कहते हैं कथनी और करनी में अंतर होता है। जितने भी इस देश में आंदोलन के थ्रू काम हो रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं आंदोलन के थ्रू करा रहे हैं, हमारा किसी सरकार से या किसी उससे द्वेष भावना तो है नहीं। हम तो सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं और रोड सीवर और पानी अपना अधिकार होते हैं। और अधिकार भी किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि हम ना हाउस टैक्स दे रहे हैं। हाउस टैक्स किस चीज़ का होता है? मूलभूत सुविधाएं के लिए, स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, सीवर हो, पानी हो, टैक्स भर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं भाई टैक्स भर रहे हो, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? बोले टैक्स का वो रूप नहीं होता जो आप समझते हो, रोड सीवर पानी। तो हम कहते हैं फिर क्या रूप होता है? ये कोई सांप का रूप है या कौन सा रूप? आप बता दो रूप क्या होता है। भाई हम भर रहे हैं टैक्स, इसका रूप बता दो। बोला उसका रूप अलग होता है, स्वरूप अलग होता है। आपने कुछ समय पहले अनिश्चितकालीन धरना दिया था, लेकिन उसके बाद क्या रहा? वो अनिश्चितकालीन धरना आज चल रहा है, वो आज 1 महीना हो गया, उसको 1 महीना हो गया जब भी हमारी सुनवाई नहीं, क्योंकि इन नेताओं ने ही कहा था कुछ काम ऐसे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में हो सकते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, जो ट्राली आना तो लोगों का कूड़ा उसमें डालना, क्योंकि अनऑथराइज से बाहर है। और कई चीज़ें होती हैं जो मेन रोड होते हैं, सांसद कोटे से या तो खेतों की डाणी हो या कोई रोड हो, वो सांसद कोटे से बन सकते हैं अनऑथराइज कॉलोनी में भी। हम इनसे वही मांग रहे हैं भाई, नहर की तरफ वहाँ पे ना चोरी डकैती होती है, कुछ दिन पहले पुलिस वाले भी लूटे गए, लोगों के चैन वगैरह खोजते हैं। तो इन्होंने कहा भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में लाइट तो लग सकती है ना, और उसके बाद सफाई कर्मचारी तो आ सकते हैं ना, उसके बाद ट्रालियाँ तो आ सकती है ना, उसके बाद मच्छर मारने के लिए फॉगिंग तो हो सकती है ना। लेकिन 1 महीने पहले मेयर साहब ने नगर निगम के अंदर, और आप लोगों के चैनलों के थ्रू ओपन बात हुई थी, चैनलों के थ्रू उसमें दिखाया गया था, मेयर साहब क्या कह रहे हैं भाई, वहाँ पे यदि कूड़े वाले नहीं आते, वो नहीं आते तो हम भेज देंगे। आज भी हम मेयर साहब से मिले, वही बातें हुई भाई आपके सफाई कर्मचारी मंगलवार को चले जाएंगे। हमारे पास कल फ़ोन आया था सफाई कर्मचारियों का, वो इसको एक महाअभियान में ले रहे हैं। और महाअभियान एक सरकार की योजना होती है, जब कोई काम के बारे में कोई चीज़ें लखोनी होती है या उसका सर्वे दिखाना होता है या किसी शहर को रैंकिंग दिलानी होती है, तो ये सफाई महाअभियान चलाते हैं। सफाई में अभियान से ये सारे मोहल्लों में चलाते हैं, लेकिन हम कहते हैं उसको सफाई महाअभियान में ना लेके उसको डेली रूटीन जो सफाई होती है उसमें ले जाए। तो मेयर साहब ने कहा है इसका एजेंडा पास करेंगे, एजेंडे से है ना, और फिर देखेंगे इसकी है ना रेगुलर सफाई हो। लेकिन एजेंडे 3 बार पास हुए, इसी कमेटी में, इसी नगर निगम में 3 बार पास हुए हैं। 3 बार सिर्फ पास हुए, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं। एसी में बातें करना बहुत आसान है, यहाँ पे पर्स पे और यहाँ पे जनता के बीच में और सच्चाई के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है भावना और अंदर की कई चीज़ें, जब मंत्री संतरी मुख्यमंत्री हम प्रधानमंत्री अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे भी हो, जब है ना अंदर की भावना पलट जाती है, कथनी और करनी में अंतर होता है। अभी जो दिखा जा रहा है, जो मंत्री आप कमल गुप्ता की बात करते हैं, निकाय मंत्री, क्या आपको लग रहा है जो निकाय मंत्री है वास्तव में हिसार वासियों के लिए काम हो रहा है? भाई दिख तो जब रहेगा जब 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, जब
इन्होंने अभी तक वो ही हमारा काम नहीं हुआ। जब दिखेगा, जब मेरा काम होगा, मेरी कॉलोनी का काम होगा, जब भी मुझे शहर में लगेगा। लेकिन शहर में मुझे लगता है व्यवस्था अस्त व्यस्त है, शहर में काम नहीं होने लग रहे, क्योंकि मैं उनका कोई पॉलिटिशियन प्रतिनिधि हूँ तो नहीं, मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं किसी और पार्टी का नहीं हूँ। भाई मैं किसी और पार्टी को तो इनको बुराई भी कर दें, लेकिन जो यथास्थिति, जो धरती के ऊपर सच्चाई की स्थिति क्या है, आज हर जनता ने अपनी मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा है, रोडों पर आना पड़ता है, फिर जाके उनकी सुनवाई हो रही है। चाहे वो कोई भी मामला हो, राजगुरु मार्केट का मामला हो, चाहे हमारी कॉलोनियों का मामला हो, चाहे सीवर कहीं जाम होते हैं उसका मामला हो, कहीं ना कहीं लोगों को रोड पे आके संघर्ष आंदोलन करना पड़ता है। ये बता दीजिए कौन सी कॉलोनी है, किस कॉलोनी को लेकर आप मांग कर रहे हैं? श्याम नगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन 12 क्वार्टर रोड पे पड़ती है, वार्ड नंबर 8। भूप सिंह बरोइला इस वार्ड के पार्षद है, और बरवाड़ा विधानसभा पड़ती है। लेकिन अब बरवाड़ा विधानसभा का हमने कहा था, यदि कमल गुप्ता से हम मिले कभी, वो कह दे भाई बरवाड़ा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन एक मंत्री, निकाय मंत्री होता है, वो पूरे हरियाणा का होता है, उसमें बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा का कौन सा भी कोण हो, इनका फर्ज बनता है। इन्होंने मेरी सुनवाई करी 840 में होगी, या उनके दायरे में। आप पहले भी तो मिले थे, उसमें क्या आश्वासन दिया गया था? 5 साल पहले विधायक थे, जब भी मिले थे, जब भी यही आश्वासन, यही भाषा, यही सेम की सेम यही भाषा थी, वही काम, वही बातें सेम की सेम वही हैं। इधर से उधर कोई कागज अब तक नहीं है, बातें भी मुख से इधर से उधर नहीं है। कोई सबूत है आपके पास, दिखा सकते हैं? बिल्कुल सबूत है हमारे पास, निकालिए भाई, वो कॉपी निकाल दो। किस चीज़ का चाहिए? वो जो विधायक वाली है, अभी लेके गए थे, ये दी थी विधायक जी को आज की है, आज की। हाँ, 1 मिनट पड़ी, रिसीव कौन करिए? ये 5 साल पहले ये को थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया जाए। ये डेट रही 2018 विधानसभा का, सभी के साइन इस पर है। ये है, ये 2000 शायद है, आपको डेट 2018 की, ये 16 की, और एक 2016 की। ये विधानसभा डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देख सकते हैं आप, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और उनके लेटर पैड पे है खुद पे, अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे कराने हेतु 2016 में, और आज 2022 है ना, तो आज भी यथास्थिति वही है। कागज का रंग सफ़ेद हो गया, कागज का रंग जब सफ़ेद था लेकिन पीला पड़ गया, लेकिन है ना यथास्थिति वही है, सेम वही स्थिति आप क्या है। आश्वासन दे रहे हैं? अब आश्वासन वही 800 कुछ कॉलोनियों के दायरे में आएगी तो हम करेंगे, काम हो जाएगा। मांगे क्या है अभी आपकी? हमारी मांग है रोड सीवर पानी, और रोड सीवर पानी जब तक नहीं मिलेगी हमारा इंतकाली धरना चलता रहेगा। और ओस के आज जैसे नगर निगम के अपने सरकारी आवास का घेराव किया था, हो सकता है हम आगे मंत्री संतरी, और अब हमारा प्लान है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। हम इनके नेतृत्व में इनको बोलेंगे कि हमें एक मुख्यमंत्री से एक पब्लिक मीटिंग कराई जाए। आपने शहीद भगत सिंह जयंती पर स्टार्ट किया था ये, उसके बाद से अभी तक ये धरना चल रहा है, लेकिन वही क्यों आपने चूज किया, उसी के दिन क्यों आपने चालू किया धरना? शहीद भगत सिंह 23 मार्च शहीदी दिवस है, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाला दिन है, काला दिवस है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सती हुई थी, और वो भी राजनेताओं की देन से फांसी के तख्ते पे झूले थे। क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने, अपने ही देश के लोग थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी, और वो भी एक ऐसी नीति का शिकार हुए थे, राजनीति का शिकार, राजनीतिक दिमागों का शिकार। और उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे, समान अधिकार सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी युवाओं को। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना, सपनों का भारत, लेकिन उनके सपने अधूरे के अधूरे रह गए। और उन्होंने फांसी के तख्ते पे जब झूले थे, उन्होंने कहे भी थे, इस देश पे जब अपने ही लोग राज करेंगे, इस देश पे जब अपने ही नेता बैठेंगे तो जनता बहुत तंग होगी। और वो उनके जो वचन थे वो आज आपके सामने हम हमारे मुख से कह रहे हैं। भगत सिंह जी ने सच्चे मुख से और सच्ची बात कही थी, वो सच्चाई आपके सामने है आज। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? एक ही बात है मेरे पास, एक छोटी सी बात यही है कि गमले से लेके अमले तक सभी के सभी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। सभी परस पे आके पार्षद, मेयर, विधायक, मंत्री और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। अभी क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही है कि आप अंदर गए थे? नहीं, मैं नहीं गए थे। इन्होंने जैसे बताया है, जो कोर कमेटी के मेंबर जो अंदर गए थे, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कॉलोनी जो नेक्स्ट सर्वे होगा उसके अंदर आपकी कॉलोनी का नाम डाला जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। और भाई ये उसके अंदर गए थे, कोर कमेटी के अंदर। सर आप अंदर गए थे? जी मैम। क्या बात हुई? मुख्यमंत्री भी जी, हमारे मंत्री साहब ने ये बात कही है भाई, 2018 के अंदर हमने एक 16 के अंदर एक सर्वे कराया था, तो उस सर्वे के अंदर हमने 1200 कॉलोनी ली थी, जिनमें 845 कॉलोनियाँ शहरों की थी जो अवैध थी। तो बोला पहले आप यूँ पता करो उन कॉलोनियों में आपका नाम है या नहीं है। हमारा नाम उनमें नहीं है, तो उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि हम 2016 के से लग रहे
रहे हैं, क्योंकि कमल गुप्ता जी के खुद के लेटर भी हमारे पास है 2016 के, लेकिन इन्होंने नाम दिया नहीं, तो उस कारण हमारा नाम आया नहीं। तो वो अब कॉलोनी ये यूँ कह रहे हैं, पहले तो जिनका नाम है उन्हें हम अप्रूव्ड करेंगे और दोबारा से सर्वे करेंगे, और फिर वो सर्वे होकर जो आएगा दोबारा से फिर आपकी कॉलोनियों को अप्रूव्ड किया जाएगा। तो उसके अंदर 2 से 2.5 साल का समय और हमारा खराब जाएगा। तो ये हमारी मांग है भाई, ये कार्य जल्द से जल्द हो, मतलब ऐसे टाइम ना। अभी किस किस तरह की परेशानी आपको देखने को मिल रही है? परेशानियाँ तो जी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, जैसे कोई बीमार हो तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, या कोई जल्दी से जा नहीं सकता, मच्छर ज़्यादा पनप रहे हैं, और सीवेज सिस्टम ना होने की वजह से जो अपने इनका सेफ्टी टैंक्स का जो मतलब पानी है वो रिस्क के नीचे जाता है ग्राउंड में, तो उससे पानी भी ख़राब हो रहा है। शिक्षा में भी असर पड़ रहा है बच्चों के, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं तो स्कूल जा नहीं पाते ज़्यादा टाइम पे। आपका क्या मानना है, मतलब फ्यूचर जो स्पॉइल की ओर नजर आ रहा है? हाँ जी, फ्यूचर तो स्पॉइल हो ही रहा है, बच्चों का भी हो रहा है और बड़ों का भी हो रहा है। बड़ों का ऐसे हो रहा है, अगर बच्चों का स्पॉइल हो जाएगा तो फिर आगे वो भी मजदूरी करेंगे, तो पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो और क्या करेंगे फिर मजदूरी। सर आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पहली बात तो वहाँ पे सीवर नहीं है, सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिससे हर कॉलोनी के हर घर के मतलब लोग परेशान हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे रोड नहीं है, तो रोड की वजह से वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है। एम्बुलेंस आती है 12 क्वार्टर के चौक तक, वो वहाँ से पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, मतलब आप लगा लो काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ तक ले जाया नहीं जा सकता। अब परसों ही मोहल्ले के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ होगी, जो उसका बच्चा था, उसके बच्चे की डेथ। वजह क्या रही? वजह की रही कि वहाँ पे रोड नहीं है, रोड नहीं है तो एम्बुलेंस वहाँ तक आ नहीं पाती। एम्बुलेंस आके चौक तक रुक जाती है, वो कहते हैं यहाँ तक आप ले आओ, कैसे भी ले आओ, वो उनकी हेडेक नहीं है ना, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके खिलाफ भी आपने कुछ किया? इसके खिलाफ ही तो लेके आए, कब से यही तो मांग है कि रोड सीवर पानी होने चाहिए। रोड नहीं है, रोड की वजह से हमारी ये समस्या है। ऐसे ऐसे एक मामला नहीं, 3-4 मामले हो चुके हैं पहले भी। हमने मेयर साहब को पिछली बार भी बताया था, सर कह रहे हैं हाँ दौरा करेंगे। एक बार लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं, इनके पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वहाँ की सड़कें जो है ना, रोड किस तरह से अच्छी बनी हुई है, हसीन सड़कें। ये इनकी गलियां हैं, ये इनकी सड़कें हैं, जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से देखिए कितना साफ पानी है भरा हुआ, आपको दिख ही रहा होगा इस वक्त यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये सारा टूटा पड़ा, ये क्या है? कीचड़? नाली है, नाली। पानी निकलने का रास्ता नहीं है ना, प्लाट सारे दोनों तरफ प्लाट बन गए हैं, ये पानी बीच में खड़ा रहता है। आप लोगों ने बीच में से निकाल दिया तो पानी कहाँ जाएगा ये बताओ? दोनों साइड से अगर प्लाट बनने के बाद पानी कहाँ जाएगा? खाली प्लाटों में जाता है, सड़कों के बीच में जाता है। बोलिए क्या कह रहे हैं? खाली प्लाटों में पानी जाता है, सड़कों के बीच में जाता है, और कुछ नहीं जाता। जिसका प्लाट होता है वो आके बंद कर देता है, फिर सड़कों पे बहता है पानी, मच्छर हो जाते हैं इतने खड़े। तो अभी जो परेशानियां हैं, कैसी परेशानी आपको देखने को मिल रही है? सीवर चाहिए वहाँ पर, सड़क चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, कुछ भी नहीं है। बच्चे बारिश आ जाती है, इतना कीचड़ हो जाता है, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते 1 महीना तक। न्यू राजीव कॉलोनी की ये बात है। माता जी आप क्या कहेंगे? बस यही बता रहे हैं, किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है हमारे पास। बच्चों में दिक्कत होती है, ना सीवर है, ना कुछ पानी की सुविधा है, ना सड़कें हैं। बस ऐसे परेशानी में हो रहे हैं। आगे हम तो थक लिए इनको कह के। लगभग कितनी बार आप आ चुके हैं? आगे तो 2-3 बार तो आ चुके हैं, वैसे तो धरना पे बैठे हैं, आपको सारी बात बता दी है। अब ये सुनाई कर ले तो हमारी अच्छी। माता जी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 60 तो है। देख सकते हैं 60 वर्षीय महिला भी आज धरना पर बैठी हुई हैं, आज यहाँ आई हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन क्या सुनवाई होगी? अभी तक तो हुई नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी हैं, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। बच्चों बारिश हो जाती है, बच्चों का जीना दुश्वार हो जाता है, इतने तो कीटाणु। अभी आप अंदर गए थे राइट? हाँ जी। अंदर क्या आश्वासन दिया? अंदर तो कुछ नहीं, वो ऐसे बोले कि वहाँ कुछ नहीं है, बोले जब लिस्ट पास होगी तो वहाँ नंबर आएगा तो ही होगा, वैसे तो नहीं आएगी बोले। तो कब तक आपका नंबर आ जाएगा, कोई अंदाजा है? हम थोड़ी देखेंगे जाके, वो तो इनको ही पास करना है, इनको ही देखना है, हमें थोड़ी पता है। अच्छा, कुछ देर पहले मेयर जी से मिल के आए थे, उन्होंने क्या? मेरे जिससे मिलने आए वो इनको बोलो, ये उनको बोलते हैं, बोले उनसे पता करो ये, और वो कहते हैं इनसे पता करो। कितना समय हो गया लगभग आपको धरना पे बैठे हुए? हमें तो 23 मार्च से बैठे हूँ, 23 मार्च से बैठे, 1 महीना हो गया। अभी क्या मांगे, अब आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए? हमें तो सीवर चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए और बिजली का वो चाहिए। मैं तो वहाँ कोई निकल भी नहीं सकता, इतना माहौल खराब है। वहाँ 7 बजे के बाद हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं।